कि हैंकिंग 1819 में कुछ कीटों के शुक्र जनन के विभिन्न अवस्थाओं में से एक विशेष केंद्रकीय संरचना का पता लगाया। अब समझिए, लिंग निर्धारण का पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो हैंकिंग थे। इन्होंने कब प्रयोग किया? 1819 में। किस पे प्रयोग किया? तो कीटों पे, यानी ग्रास हॉपर पे। किस चीज का प्रयोग किया? तो उसके अंदर शुक्राणुओं को बनने की क्रिया को माइक्रोस्कोप से देखा तो विभिन्न अवस्थाओं में एक विशेष प्रकार की केंद्रकीय संरचना पाया। अब समझिए, इस शुक्राणु है, इस शुक्राणु के केंद्रक में एक विशेष प्रकार की संरचना का पता लगाया, जिसको उन्होंने कहा विशेष संरचना। अभी उन्होंने क्या कहा? विशेष संरचना। केवल यही समझिएगा, अभी हम लोग एक सवाई के चक्कर में ना पड़ेंगे। अभी हम लोग दिमाग लगाया 1819 ईस्वी में। चलिए, हैंकिंग जब खोज कर रहे थे तो उनके दिमाग के अनुसार को पढ़िए और तब पता लगाइए। अब इन्होंने, यही हैंकिंग है, देख रहे हैं फोटो आपका, हैंकिंग 1819 ईस्वी में इन्होंने कीटों पे परीक्षण किया था, उसके शुक्र जनन को देखा, उसमें से इस शुक्राणु के केंद्रक में एक विशेष प्रकार की संरचना को देखा था। अब विशेष प्रकार की संरचना को क्या देखा? तो हम देखेंगे कि 50% शुक्राणुओं में शुक्र जनन के बाद यह संरचना देखी जाती है, जबकि 50% में यह नहीं होती है। तो हैंकिंग ने इस संरचना को एक्स काय नाम दिया। जैसे गणित आप पढ़ते होइएगा, जब किसी का मान निकालना रहता है, कुछ मालूम नहीं रहता है, तो हम लोग उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार हैंकिंग ने जब कीटों के स्पर्म का संरचना को देखा तो इसके केंद्रक में एक विशेष प्रकार का संरचना था और कुछ शुक्राणु के केंद्रक में विशेष प्रकार की संरचना नहीं था। इसमें था और इसमें नहीं था। तो इस संरचना को उन्होंने नाम दे दिया एक्स। ये तो 10 हो गया रोमन का, इसका नाम दे दिया उन्होंने एक्स। समझ गए? अब यहां से आगे फिर इनके दौर को देखेंगे हम लोग। तो कीटों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि XO प्रकार की होती है। अब देखिए, ये कीट है ग्रास होपर, XO टाइप में। तो ऐसे कीट जिसके शरीर के संरचना 22+XX है, यह मादा बन गई। अब देखेंगे, मादा का सींग हम करते हैं, मादा की पहचान करते हैं इस निशान, इसका पहचान निशान है। और जिसमें केवल एक एक्स पाया जाता है, इसको हम नर मानते हैं। तो कीट पतंग में किस प्रकार का लिंग निर्धारण सिस्टम है? तो XO टाइप का है, यानी 2 एक्स हो गया तो मादा, 1 एक्स है तो नर। और मादा जब भी अपना अंडाणु को बनाएगी तो यह बनाएगा 11+X, यानी इसके अंडाणु में हमेशा एक्स पाया जाएगा, यानी यही एक्स जो विशेष संरचना था। लेकिन शुक्राणु जब बनाएगा तो आधा बनाएगा 11+X, यानी यह पाया गया, और 11+0। अगर 11+X वाला शुक्राणु 11+X वाला अंडाणु से निषेचन किया तो यह कीट बन जाएगा मादा। और 11+0 वाला 11+X से करेगा तो यह हो जाएगा 22+X0, यानी X, यह बन जाएगा नर। तो समझ गए होंगे, कीट पतंगों में जो लिंग निर्धारण होती है वह XO टाइप का होता है, और पक्षी में जो लिंग निर्धारण होता है वह ZW टाइप का होता है। यानी पक्षी में कितने गुणसूत्र? तो मुर्गा में आप देख रहे हैं 76+ZW है तो ये मादा बन गया, और 76+ZZ है तो नर बन गया। यानी इसके मादा जो है 2 प्रकार के अंडाणु तैयार करेंगे। 76 को आधा कीजिए तो 39+Z वाला या 39+W वाला।
लेकिन इसके नर जो है हमेशा एक ही प्रकार के शुक्राणु तैयार करेंगे जो कहलाएगा 39+Z। तो यह 2 प्रकार के तैयार किया तो कहलाएगा नर विषम युग्मकी, विषम युग्मकी, यानी इसके नर जो है वह 2 प्रकार के युग्मक तैयार मादा इसके यहाँ कहलाएगा मादा विषम युग्मकी, पक्षी में कहलाएंगे मादा विषम युग्मकी और नर कहलाएगा समयुग्मकी। तो हम लोग देखेंगे, अभी तक हम लोगों ने देखा कि कीट में मादा जो है एक ही प्रकार का युग्मक तैयार कर रही थी 11+X, तो मादा कहलाएगी समयुग्मकी, और नर जो है 2 प्रकार का तैयार कर रहा था तो नर कहलाएगा विषम युग्मकी। तो कीट में नर और मादा बनने के लिए जिम्मेवार नर होता है, लेकिन पक्षी में नर और मादा को बनाने के लिए जिम्मेवार हमेशा मादा होगी। कौन होगी? मादा होगी। अब देख रहे हैं किसमें कौन सा सिस्टम हो रहा है। तो फल मक्खी तथा मानव में किस प्रकार का पाया जाता है? तो XY प्रकार का। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। पक्षी में किस प्रकार का पाया जाएगा? तो ZW प्रकार का पाया जाएगा। तो फल मक्खी और मादा के नर में पाया जाएगा XY और मादा में पाया जाएगा XX। नर X या Y 2 प्रकार के युग्मक तैयार करेंगे, इसलिए नर कहलाएगा विषम युग्मकी, विषम युग्मकी, और मादा केवल एक ही प्रकार का अंडाणु तैयार करेंगे X प्रकार का, यह कहलाएंगे सम युग्मकी। इसको भी थोड़ा याद रखेंगे। और पक्षी में ZW टाइप का होता है, तो अगर ZZ है तो यह बन जाएगा फीमेल, यह बन जाएगा मेल यानी नर, और ZW टाइप का है तो यह बन जाएगा मादा। अब देखेंगे नर केवल एक ही प्रकार का शुक्राणु तैयार कर सकती है और मादा 2 प्रकार के करेंगे Z और W, तो इसका नर कहलाएगा समयुग्मकी और इसके मादा कहलाएंगे विषम युग्मकी। इससे भी क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव बनाया है, पूछा है, तो आप इसको भी नोट करके याद रखेंगे लिंग निर्धारण से। चैप्टर बड़ा है लेकिन हम शॉर्टकट तरीके से जल्दीबाजी में पूरे को हम कोशिश कर रहे हैं क्लियर करने का। अब है एक और जीव है मधुमक्खी में अगुणित द्विगुणित प्रकार की लिंग निर्धारण होती है। तो अब समझे कि मधुमक्खी अगर फीमेल है तो इसके पास 32 क्रोमोसोम है यानी 16 जोड़ा है, और मधुमक्खी के मेल में केवल 16 क्रोमोसोम होता है यानी एक ही सेट पाए जाते हैं, 2 सेट नहीं। तो जब जोड़ा में पाया गया तो यह कहलाएगा द्विगुणित, एक ही सेट पाया गया तो यह कहलाएगा अगुणित। अगुणित अब समझेंगे। तो जब जोड़े में क्रोमोसोम है मधुमक्खी में तो वह मादा बनाएगी, और जब एक ही सेट क्रोमोसोम है तो वह नर बनाएगा जो अगुणित कहलाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, फीमेल जब भी अपने अंडा मियोसिस करेगी अंडाणु बनाने के लिए तो यह 16 इसके गैमीट में, इसके अंडाणु में 16 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। और इसमें जब नर का शरीर अगुणित है तो यह जब शुक्राणु बनाएगा तो समसूत्री विभाजन माइटोसिस के द्वारा, और इसके पास भी शुक्राणु है। अंडाणु और शुक्राणु निषेचित हो गया तो फिर 16 जोड़ 16 बराबर 32 क्रोमोसोम बन गए, जोड़ा बन गए, तो यह बन जाएगा आपका मादा। अगर इसके अंडाणु में क्षमता है कि बिना निषेचन के भी यह संतान को बना सकती है, संतान उत्पन्न कर सकती है। अब समझेंगे, इसके अंडाणु में बिना निषेचन के भी संतान उत्पन्न करने का क्षमता होता है, तो इसके अंडाणु में 16 क्रोमोसोम ही रह जाएंगे, बिना निषेचन के बनेगा तो नर बनेगा। तो मधुमक्खी में पाया जाता है गुणसूत्र
लिंग निर्धारण हुआ होता है हैप्लो और डिप्लो टाइप, अगुणित और द्विगुणित टाइप। आप इसके 3 प्रकार होते हैं। एक बहुत बड़ी समूह में एक बहुत बड़ी मक्खी होती है जिसको क्वीन बोलते हैं, एक छोटी होती है जिसको वर्कर बोलते हैं, और एक मझोलवा होता है जिसको नर या ड्रोन कहा जाता है। आप देख रहे हैं 3 प्रकार के होता है। ये दोनों में पाया जाएगा 32 क्रोमोसोम और इसमें पाया जाएगा केवल और केवल 16 क्रोमोसोम। ठीक।